ओके। गुड ओम मॉर्निंग शांति बहन जी, एंड गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं जब एग्जाम्स देते हैं तो एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें फर्स्ट डिवीजन में पास होना है, फिर या तो टॉप करना है या तो फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी, तुम सदा एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारा सुप्रीम टीचर तुमको पढ़ा रहा है, वो एग्जाम भी लेता है। और एग्जाम लेने के लिए उसने राज बताया कि हम जहां भी रह रहे हैं, जिस भी कंडीशन में रह रहे हैं, वो हमारा एग्जाम हॉल है। और जिनके साथ हम रह रहे हैं वो सब एग्जामिनर है और हमें पास होना है। तो पास ही नहीं होना, फर्स्ट डिवीजन में जाना है। और फर्स्ट डिवीजन में जाने के लिए हमें कुछ बातों पर अटेंशन देना है और किन बातों का प्रिकॉशन बाबा ने सहज समझाया है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे मुरली को, उस प्रश्न का उत्तर लेंगे कि मुझे क्या करना है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए। सबको आना है ना फर्स्ट डिवीजन में, क्योंकि अगर इस संगम युग में हमने फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिए तो हर जन्म हमारा सुंदर से सुंदर होगा, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो कहते हैं हम सदा सफल कब हैं, हम सदा हल्के कब हैं। तो ये जीवन है हमारी गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरी व्यवहार दोनों का बैलेंस। जीवन में या तो लोग गृहस्थी में ही रहते हैं या ईश्वर के बनकर सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है कि बैलेंस रखने वाला, कि हम सदा राज ऋषि हैं तो हमें गृहस्थ व्यवहार में और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता, बैलेंस। तो ये हमारी ब्लेसिंग लाइफ बनती है और ब्लेसिंग लाइफ से ही हम जन्म जन्म खुशहाल बनते हैं। तो ऐसे अपने जीवन को हर जन्म में खुशहाल बनाने के लिए आज परमपिता परमात्मा की क्या शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये कैसे, दुनिया ने तो कह दिया गृहस्थी तो भगवान को पा ही नहीं सकते, इसलिए बेचारे वो पूजा पाठ करके अपना समय निकालते रहे। साधु सन्यासी ने समझा कि नहीं, भगवान तो सन्यास करके ही मिल सकता है, तो वो जंगल में जाके तपस्या करते रहे। लेकिन हमारा सुंदर जीवन, कमल पुष्प समान जीवन की घर में भी है और ईश्वर को प्राप्त करने की ट्रिक भी है। घर संसार में रह के कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, ये बैलेंस परमात्मा अपने बच्चों को सिखाते। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं सफलता मुक्त बनने के लिए? कर्मेंद्र जीत, माया जीत, ऑप्शन। तो बाबू ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बच्चे मीठे बाबा। मीठे हे बाबा। मीठे बहुत मीठे बाबा। प्यार से, है ना। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से अब नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देख, है ना। एक विदेही बाप को प्यार करो, देह की दुनिया में रहते हुए भी, देहों के साथ रहते हुए भी देह को ना देख, विदेही को। प्रश्न है, बुद्धि को सच बनाने का पुरुषार्थ क्या है और सच बुद्धि की निशानी क्या होगी? तो देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि सच बनती है। ऐसी देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करें, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है ना, बाबा ने कहा वो देह को प्यार करे, देह को ही श्रृंगारते, देह को ही प्यार करते और देह को ही श्रृंगारते। दुनिया भी देखो तो क्या होता है, देह में ही सारा टाइम निकल जाता है। देह
देह के लिए कमाना, देहधारियों के साथ में रहकर व्यर्थ की बातें करना और देह की दुनिया में ही सारा टाइम वेस्ट कर देना। तो ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुनाया। किसने सुना? आत्मा। शरीर की बात नहीं। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े, कई यहाँ भी देह अभिमानी होकर बैठे। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा शरीर में विराजमान। शिव बाबा हमको समझाते, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते। तो ये दलाल हो गया ना। बाबा ने कहा तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा कह देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलती, भाई से वर्षा नहीं। लौकिक दुनिया की बात बाबा कहते हैं कि जिससे मिलता है उसी की तरफ बुद्धि का योग रहता है। तो वहां पिता से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो ऐसे बाबा ने कहा वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं, हमेशा आत्मा के पिता से ही वर्षा मिलता है। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब क्या हैं? भाई भाई। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परमात्मा के साथ। वह कहते हैं क्या? मामेकम यादव। वो सुप्रीम टीचर क्या कहते हैं? मामेकम यादव। मुझे एक के साथ ही प्रीत, रचना के साथ मत रहो। देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है क्या? देह अभिमानी। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने है, बाबा ने कहा, परंतु तुम इनको ही नहीं देखो, इनको देखो ही नहीं। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो क्या? हम आत्मा हैं और क्या है? परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा परमात्मा बाप से ही मिलना है। वह बाप कहते तुम्हारा लब मुझे एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई करा। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है ना। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। हम आत्माएं किससे सुनती हैं? बाप से। तो बाप की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते। आत्मा के बगल में यहाँ पर आके शिव बाबा बैठकर नॉलेज देते। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा शरीर रूपी घर में जाकर पाठ बजाती है। ये शरीर रूपी घर है और यहाँ आत्मा बैठ कर अपना पाठ बजाती है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाठ बजाने की। कोई अरेस्ट हो जाते तो क्या कहते? जेल में ही रहता है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा ये देह, इसमें आत्मा अरेस्ट हो जाती है। पाठ बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद करके पाठ बजाती। आत्मा यहाँ रह के ही पाठ बजाती, निकल के तो पाठ बजा नहीं सकती। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे, बाबा कहे उतना ऊंच पद आएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी। ये शरीर कोई काम का नहीं है बच्चे। बाबा, मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने। यह है रावण का पराया देश। रावण को जलाते परंतु समझते नहीं। बाबा किस लिए कहते हैं सब? कि कई बार क्या होता है कि जिसके साथ रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा तो प्राप्ति हो रही है, तो शरीर को देख लेते हैं। तो बाबा की तरफ आकर्षण बना रहे, इसलिए बाबा बीच बीच में अटेंशन दिखाते। रावण को जलाते परंतु समझते नहीं।
चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते ही नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते, देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए। बाप कहते मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते हैं, देह से प्यार। सच्ची बुद्धि जो होंगे वह अपने को आत्मा समझ परमात्मा को जाने, है ना। तो बाबा ने डिफरेंस बताया, सच्ची बुद्धि क्या करेंगे और तुच्छ बुद्धि। तो बाप कहते मूढ़मती वो होंगे तो देह को याद करेंगे, देह से प्यार करेंगे, और जो सच्ची बुद्धि होंगे वे अपने को आत्मा समझ परमात्मा को प्यार करें, याद करें। इसमें ही मेहनत, ये तो बाबा कर रहे थे। बहुतों का इनसे प्यार होता है, जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है, घोड़े की तो है नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझता। अभी इसको कहा जाता है क्या, राजस्व अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियां है भक्ति में, ये ना रामायण में आते ना, राम को विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेघ उन्होंने यज्ञ किया और वहां पर एक घोड़ा छोड़ा। तो लंबी कहानी है, तो ये सब कहानियां हैं भक्ति में। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो ये है ना, कौन, शिव। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में बाप आकर सबको हसीन। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में काम चिता पर बैठकर क्या हो जाती, काली हो जाती। पहले सुंदर फिर श्याम बनते हैं। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे ज्यादा सुंदर बनते। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान की बातें हैं। कृष्ण को फर्स्ट प्रिंस है ना, गोल्डन दुनिया का, तो कितना सुंदर उसको दिखाते हैं। बल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले, परंतु सत्य में तो नेचुरल ब्यूटी। तो बाबा ने कहा वो क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से, जैसे विदेशियों को दिखाते हैं बहुत चमड़ी बहुत गोरी होती है ना। तो बाबा ने कहा कि भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर माने गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले, जलवायु वहां की ठंडी है। परंतु सत्युग में क्या होगा, बाबा ने कहा नेचुरल ब्यूटी होगी, आत्मा शरीर दोनों। इस समय सब पति सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको पवित्र बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो पहले सत्व प्रधान पवित्र बनते हैं, फिर उतरते उतरते, ध्यान से सुनेंगे, उतरते उतरते काम चिता पर बैठकर काले हो जाते। इसलिए कृष्ण को काला दिखाया है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां पर जो दीवालें हैं वहां पर ऐसे ही वाम मार्ग के बहुत सारे चित्र बनाए। बाबा इसका राज बताते हैं कि कृष्ण को काला क्यों दिखाया है, कि वाम मार्ग में जाने से आत्मा काली है। तो बाबा ने, अब बाप आया है सभी आत्माओं को, बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक देहधारी से, बाबा कहे प्रीत नहीं रखेंगे, बुद्धि में रहे कि हम एक बाप, वही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब बाबा कहे विनाश हो जाएंगे, ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। इन आंखों से जो देखने वाले हैं वह सब विनाश हो जाएंगे, और यह सब विनाश हो जाएंगे, यह आंखें भी खत्म हो जाएंगी। अभी हम समाचार सुन रहे हैं ना, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बाबा बच्चों को सीक्रेट समझाते हैं कि बच्चे तुम क्या करने से तुम सेफ रह सकते। परम पिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाए, उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले। कौन कौन से, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है। फिर बाबा कहे ये गुम हो जाता है, जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं,
बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मैं शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ तुमको पावन कर, मुझे याद करने से, और कोई को याद किया, बाबा ने कहा सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और किसी को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। तो सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा की पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा, अटेंशन इस लाइन पर, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशंति। अभी माया अनेक अनेक रूपों से हमें भ्रमित कर रही, और बाबा से बुद्धि योग उड़ाए। बाबा से बुद्धि योग लगा रहे, एक ही साधन है मुरली। मुरली पर हम जितना फोकस करते हैं, उसके एक एक शब्द पर हम फोकस करते हैं, हम रात तक विजयी रहते हैं। और बुद्धि और ज्ञान में भी अटक जाती है, भटक जाती है, वो माया का काम। और हमें बाबा से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, देहधारियों में ही मुख रहा। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है ना। बाबा कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनिशंति, अप्रीत बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा कहीं और मोह है तो बाप से विपरीत बुद्धि है। बाबा कितना समझाते, मुझ बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, अब बाप को ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते, वह तो सहज है ना, बाकी याद की डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट कल बाबा ने बताए, ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा ने कहा सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? योग, क्योंकि माया घड़ी घड़ी हमको अपनी ओर पुल करती है और बुद्धि योग बाबा से जुड़ाती है। तो बाप के साथ योग रखने से कोई भी होशियार नहीं है। बाबा सबकी चेकिंग करते ना, कोई एक बच्चा भी बाबा कहते होशियार नहीं है योग करने में, योग रखने में। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया, और पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, है ना। कहानियां बहुत सारी आप सबको भी पता होगा कि किस प्रकार से पंडित जी कथा सुनाते थे। वो माता तो गहरे पानी को भी पार कर गई ऐसे ही पैदल चल के, लेकिन जब उनकी बारी आई तो वो डूब गए, क्योंकि वो सिर्फ सुनाते थे। तो सिर्फ मुरली में तीखे हैं तो पार नहीं जा सकेंगे, याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं हो सकते। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाबा बैठ यथार्थ रीति समझा, उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद नहीं। तो ज्ञान दोनों कदम बराबर होने चाहिए, एक कदम से हम आगे नहीं जा सकते। ऐसे बहुत है याद में नहीं रहते, मूल बात है बाबा को याद करने की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले बच्चे भी हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं तो फंस पड़ेंगे। आप देखें, ये अभी माया का लास्ट फेज चल रहा है, वो अपनी ओर बनाने की पूरी पूरी कोशिश में है, कितने ज्यादा मेरी तरफ आ जाए। और बाबा की कोशिश है कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं। जुड़ जाए माने बुद्धि का योग एक बाप के साथ लग जाए। तो बाबा ने कहा योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसे, अशुद्ध संकल्प नहीं है, याद में कच्चा होगा तो तूफान है। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाए, बुद्धि भी देते हैं, औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनिशंति हो जाए। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ है। ज्ञान हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो योग से शरीर की आयु, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी, आधा कल्प की। अभी बाप की श्रीमत पर हम चारों सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो बाबा ने कहा शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी,
हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाए। आत्मा पवित्र बनती, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा का ही पद भी। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना, बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना है। बाबा कहते हैं सारे दिन में याद किसकी रही, प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, बाबा का ही अपना चार्ट रखना चाहिए। रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट दे के सोना है। परंतु बाबा अभी एक्साइट कर रहे, कहते हैं परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई बिल्ला रख सकते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं होती, एकदम सुस्त बना, सुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माम एकम याद, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को फिर याद करना चाहिए। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है। लौकिक में भी कहते हैं कि माशूक को जब आशिक याद करता है तो उसको सुख मिलता है, तो वो सुख तो अल्पकाल का है। लेकिन हम आत्मा रूपी आशिक का माशूक कौन है? परमात्मा। तो जब आत्मा उस परमात्मा बाप को याद करती है तो जन्मों का सुख जमा। अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश, कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, बाबा ने कहा कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का। बाप समझाते अच्छी याद करते रहेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना दे। पहले तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए ना। फेल हो जाएंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। सर्ग सत्युग सूर्यवंशी राजा को कहा जाए। बाबा ने त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर कलयुग है तो कलयुग को रौरव न तमो प्रधान कहा जाए। अभी देखते ना हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा जैसे दुख में वो देखा है। भले ऊपर से उसके पास में सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से पूछो तो कहेंगे कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है। द्वापर को इतना नहीं कहे। फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए बाबा कहे क्या चाहिए? याद, याद। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए याद। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, धूल छाई पद पावे। ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसी हालत में मेरा बुद्धि का युग कहीं दे और दे की दुनिया में है और उसी अंतिम समय में प्राण निकल गए तो क्या पता मेरे को? वहीं पर जाएंगे जिसकी याद में गए, है ना। तो लौकिक में भी कहते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, बाबा ने कहा क्या मिलेगा? धूल छाई पद। इसलिए बाबा कहे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। बाबा कहते हैं अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब आप कहते बच्चे किसके भी नाम रूप में न फंसे। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, देखना है तो ये देखो, वो है ही शिवालय। इसको कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय में क्या होता है, शिवालय में क्या होता है? तो शिवालय में तो वर्षिक होती है और वैश्यालय में उसके विपरीत होता है। तो इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैश्यालय के रहते हैं। आजकल फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़कर भगा के ले जाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है ना। इसलिए पुराने जमाने के लोग अपनी बच्चियों के लिए ज्यादा सजने संवरने नहीं देते थे। तो वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से बाबा कहीं दिल लग जाती है, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी क्या है? ईश्वरीय पत्थर बुद्धि बाप, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो, पांडव कौरव एक ही संप्रदाय। कोई भी समझते नहीं कि यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कहते हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना और कोई कर नहीं सकता। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो, कहते बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ है? क्योंकि ऑड मैन आउट लगता है ना।
फिर वो अपने आप ही छूटने लगते हैं ऊपर के। बाबा आंतरिक जेवरों से सजा रहे हैं। तो अथाह धन होता है वहां पर, सब सुखी ही सुखी होते हैं। वहां फील होता है ये राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात फिर भी नहीं। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है सब। यूरोपीय लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो देही अभिमानी बनने में बाप कहे बड़ी मेहनत है ना। तुम देही अभिमानी बनने से इस अनेक बीमारियों से छूट जाए। अंडरलाइन करेंगे मन के अंदर कि देही अभिमानी बनने से तुम अनेक बीमारियों से छूट। क्योंकि जैसे जैसे हम आत्मिक स्थिति में टिकते जाते हैं, आत्मा के विक्रम भस्म होने लगते हैं और हम बीमारियों से मुक्त। तो जो 100% का विक्रम है वो 10% में चुप को हम करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से हम अनेक बीमारियों से छूट जाते हैं। बाबा को याद करने से ऊंच पद। अच्छा अच्छा की बात। मीठे मीठे सीखी थे बच्चों प्रति बच्चों माता प्रति पिता बाप और गुड और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की की रूहानी माता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बाप दादा। एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम परम धाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान के लिए किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बना, शरीरों से प्रीत नहीं रखी, दिल की प्रीत एक बाबा से रखी, किसी के नाम रूप में नहीं फंसी, याद का चार्ट शौक से रखी। इसमें बाबा ने कहा सुस्त नहीं बना, चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाबा कितना समय याद रहता है, सुख देने वाला बाबा कितना समय याद रहता है, ये चार्ट रहता है। आज का वरदान कि गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार, ध्यान से सुनेंगे। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता है, सदा हल्के और सफल। ऐसा नहीं खाली ईश्वरीय व्यवहार रखे तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें, गृहस्थ व्यवहार में है तो ईश्वरीय व्यवहार नहीं, दोनों में समान। तो हल्के और सफल आपका वरदान बाबा ने दिया। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली। शरीर निर्वाह के लिए हमें कमाना ही है, आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। दोनों ही सेवा, आत्मिक सेवा और शारीरिक सेवा, दोनों के लिए समान अटेंशन। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान बैलेंस। कहते हैं ना ये हमारा गृहस्थ जीवन जो हम राज ऋषि हैं, तो ये बैलेंस वाला तो ब्लेसिंग वाला जीवन। तो लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाती, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। भले हम गृहस्थ में रह रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि में क्या है, हम ऋषि हैं। तो कितना अटेंशन देने की बात है। तो गृहस्थी शब्द आता तो गृहस्थी में ही चले जाते, नहीं, बल हम गृहस्थी में हैं लेकिन मेरा मन बुद्धि एक ऋषि की तरह। तो बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी फिर शुरू हो जाती। क्या बहानेबाजी, आज समय नहीं मिला, क्या करे बहन जी, आज मुरली क्लास नहीं जा पाए, आज योग में नहीं जा पाए, आज योग नहीं कर पाए, जूम पर भी नहीं जुड़ पाए, मेरे यहाँ आज बहुत मेहमान आ गए। तो ये क्या है, जैसे गृहस्थी में तार खिंचा तो बहानेबाजी शुरू। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। सोचो, इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो, वो सदा हल्के और सफल। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करना पड़ेगा, माया जीत कर्मेंद्रिय जीत। माया के हर चाल को पहचान, कर्मेंद्रियों के हर चाल को। कर्मेंद्रिय सुख चाहती है लेकिन हमें क्या चाहिए, कर्मेंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख चाहिए। बहुत अटेंशन। तो ज्ञान में चलना, कई बार लोग कहते हैं ज्ञान में चलना माने तलवार की धार पे चलना।
लेकिन ये बैलेंस कहते हैं, वो नटी होते हैं ना, कैसे तार पे, पतले तार पे चलते हैं। तो ये जीवन भी बाबा कहते हैं अगर इस टाइप का हुनर आ जाता है तो एक जन्म की मेहनत हमें जन्म जन्म सुखदाई। आज के व्यक्ति इशारों में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा ली जाए। आपकी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूछा जाए। शक्ति शिव से अलग नहीं है, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग कंबाइंड। तो वो जो हम पूजा अर्चना करते थे पहले भक्ति में, वो यहाँ का गायन है, शक्ति और शिव दोनों कंबाइंड। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाए। हमारा जीवन क्या है? सहज योगी। योग लगाने वाले नहीं कि चलो अब बैठ के योग करेंगे, सदा योग लगाए, लेकिन सदा कम नहीं, अर्थात सदा साथ रहे। सॉरी, जो वायदा है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। क्या बाबा से हमने, बाबा के घर में जन्म होते ही हमने वायदा किया है, कौन सा? कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे ना, बाबा के साथ साथ परम धाम जाएंगे। तो यह वायदा पक्का याद, और अपनी दुनिया में आएंगे, आदि युग में आएंगे। तो ये बाबा ने कहा वायदा याद रखो। अच्छा, ओम कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत, सदा विजयी बनने के लिए कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहना, मैं शिव शक्ति हूँ। तो गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों का बैलेंस, तो मुझ आत्मा की बैलेंसिंग लाइफ से ब्लेसिंग लाइफ बन जाए। तो ये ब्लेसिंग जो हम संगम युग में प्राप्त कर रहे हैं बाबा से, ये जन्म जन्म हमारा मूल ब्याज सहित बढ़ता जाएगा। और हर जन्म में मैं आत्मा जब भी इस बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करूंगी, दूसरा इस बॉडी कॉस्ट्यूम लूंगी, तो भी मुझे हर सब कुछ प्राप्त हो। ये परमात्मा अपने बच्चों को सहज राजयोग सिखा रहे हैं, बैलेंसिंग लाइफ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे ग्रस्त में भी रहना है और उस ग्रस्त में रहते हुए भी ऋषि की तरह जीवन बना के रहना है। वो परमात्मा की याद में रहे, तो एक परमात्मा की याद ही मुझे फर्स्ट डिवीजन में ले जाए। बाकी देह और देह की दुनिया में अगर बुद्धि अटकी है तो हम विजयी नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए शरीर में रहते, शरीर को छोड़ना भी नहीं है, शरीरधारियों को छोड़ना भी नहीं है, रहना भी उनके साथ है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? ये अटेंशन बाबा कहते तुम्हें रखना। तो जो ब्राह्मण बच्चे हर कर्म में बाबा को याद करने की स्मृति का टेंशन रखते हैं ना, वो हर कर्म बंधन, हर हिसाब किताब से सहज मुक्त हो जाए। सिर्फ अटेंशन चाहिए। हिसाब होते हैं ना, हिसाब किताब, वो कहते हैं क्या करें, उनके साथ मेरा बड़ा हिसाब किताब है। तो बच्चे हर कर्म में बाबा को याद करते हैं, तो वो हर हिसाब किताब से, हर कर्म बंधन से, कर्म बंधन माना जहाँ दुख की अनुभूति हो रही है, तो बाबा ने कहा उसे मुक्त हो जाती। तो आज के हम सम्मान ले लेंगे कि मैं बुद्धि को सच्च बनाने वाली आत्मा हूँ, मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाला। आप लोग नोट करते हैं ना, क्योंकि फिर भूल जाता है, तो नोट किया करें, कोशिश करें करने की। मैं देही अभिमानी बनने से अनेक बीमारी आदि से छूटने वाली। वो कितना सुंदर पॉइंट है ना, कि अभी समय चल रहा है, किसी को तन का, मन का, धन का तो है ही है, लेकिन शारीरिक कष्ट भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने कितनी सुंदर टिप्स दिया है। मैं एक विदेही से प्यार करने वाली, देह को देखते हुए भी ना देखने वाली, एक दिल की प्रीत पाप से रखने वाली। तो आज बाबा ने अपने बच्चों के लिए कुछ जो इशारे दिए, तो एक मुरली हमारे लिए सफिशियंट है, जो हमें यहाँ खजाना मिलता है। अगर पूरे दिन में बार बार इसका हम चिंतन करते हैं तो हम पक्के होते हैं। तो माया का काम है बुद्धि को भटकाना, तो बहुत अटेंशन है। तो नोट करेंगे आज हमें क्या अभ्यास करना है, कि दिन की शुरुआत उठते ही खुद को आशीर्वाद देना है कि सबसे पहले हम शुक्रिया करें परमात्मा का आज के दिन के लिए। आज मेरा दिन परमात्मा की याद से शुरू हो रहा है, इसका शुक्रिया। संकल्प करें आज का दिन बहुत अच्छा हो,
मेरे परम पिता परमात्मा मेरे प्रकृति के पांचों तत्वों के आशीर्वाद से मैं संपूर्ण सुखी और स्वस्थ हूँ। आशीर्वाद से मेरा, देखिए इतनी उम्र में भी लोग कहते हैं ना कई बार कितने बीमार होते हैं, बाबा के बच्चों के पास इतनी बीमारियां होती हैं, वो हिसाब किताब चुप हो रहा है, लेकिन फिर भी दुख से वो अनभिक होती, ज्यादा दुख की अनुभूति नहीं होती है अगर हम श्रीमत को मान चले। मैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से सदा भरपूर हूँ, क्योंकि मेरे परम पिता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं आत्मा निर्भय हूँ। मेरे मीठे बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ। तो इस कल्याणकारी संगम युग पर मैं एक विशेष और महान आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट में हम रमन करेंगे तो कोई अगर कष्ट आता भी है तो वो जैसे खत्म हो जाए। मैं हर कार्य में सही निर्णय लेती हूँ और सफलता प्राप्त करती हूँ या करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान क्या हूँ? मास्टर सर्वशक्ति। तो इस कल्याणकारी संगम युग पर मैं आत्मा परमात्मा की हर शिक्षा को धारण करने वाली अशरीरी देही अभिमानी स्थिति में रहने वाली पाप से ब्लेसिंग की वर्षा प्राप्त करने वाली मैं आत्मा शरीर से नहीं, एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, अशरीरी। तो आज हम बाबा से कौन सा संबंध ले लेंगे? आज की मुरली के आधार से हम कौन सा संबंध बाबा से ले लेंगे कि बाबा मेरा परम परम प्रिय दोस्त, इतनी मुझे सुंदर सुंदर शिक्षाएं देकर मेरा भला चाहता है, तो खुदा मेरा दोस्त है। इस संबंध से हम उसको याद करेंगे। अच्छा, सो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मन को एकाग्र करें, बाबा को शुक्रिया अदा करें। टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, नहीं तो बहुत कुछ रहता है बाबा का खजाना। ऑप्शन ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित है। आज बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं मुझे पावन बनाने, और बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे। किसी भी देहधारी में मोह नहीं रखना है। अगर किसी दूसरे में मोह है तो आप विपरीत बुद्धि हो। मोह केवल एक बाप में ही रखना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं बाबा को अच्छी रीति याद करोगे तो अकाल्य मृत्यु नहीं होगी। देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी बनने से हम अनेक बीमारियों से छूट जाएंगे। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि केवल बाबा ही बनाने आए हैं। इससे बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए देही अभिमानी बनना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू शांति, बाबा। थैंक यू रंजित मैम। ओम शांति। मैं एक समाचार सबको बताना चाह रही थी क्योंकि मुझे मिला है अभी कि जो इंडिया में अभी बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी सूचना मिली है कि कोई भी दोपहर में बाहर ना निकले। 10 बजे से 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये बताया है कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति को घुटन महसूस हो या अचानक तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रूम के अंदर दरवाजा खुलकर रखें ताकि वेंटिलेशन ना रहे। हाँ, मोबाइल का प्रयोग कम करें। मोबाइल फटने की संभावना अभी जताई जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी हम नोट भी कर रहे हैं, मोबाइल जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो कृपया सावधानी रखनी है। लोगों को भी सूचित भी करना है कि जैसे दही है, छाछ है, बेल का जूस है आदि जैसे इन पेय पदार्थों का थोड़ा सेवन करते रहें। तो इस प्रकार से हम इस समय में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और क्योंकि आने वाले समय में 47-55 डिग्री तक भी ये पहुंचने वाली है गर्मी, तो हमें अपने शरीर का और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल रखना है। अलौकिकता में है तो पूरे ईश्वरीय परिवार पर भी अटेंशन दें ताकि हम सुरक्षित रहेंगे तो भी तो पुरुषार्थ कर पाएंगे। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति राजेश्वर।
ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं और विपरीत बुद्धि विनाशकारी होती है और विपरीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि हमेशा विनाशकारी होती है, इसलिए विपरीत बुद्धि नहीं रखनी है। व्यस्त व्यवहार में रहते हुए भी अटेंशन बाबा के साथ रखनी है। दिन की शुरुआत बाबा के नाम से करनी है। परम पिता का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करना है, यह सोचना है श्री बाबा मेरा दोस्त है, दुख और सुख में साथ निभाने आएगा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिनती बहन। एग्जाम में टॉप करना बच्चों का भी एम हो रहना है। अभी सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, बाबा का पढ़ाई में अटेंशन देना। संगम युग में फर्स्ट क्लास पाने से हर जन्म सुख सुंदर होगा। गृहस्थ व्यवहार ईश्वरीय व्यवहार में बैलेंस रखना है। घर संसार में रहकर एक बाबा को ही याद करना। सफलता मूर्त बनेंगे। बुद्धि को सच बनाने के लिए देही अभिमानी बनना। उच्च पद पाएंगे। मूढ़मती होने से देह को प्यार करेंगे। सच बुद्धि होने से आत्मा से जोड़ेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा को ही याद करना। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ बनता है। अच्छी रीति में रहने से अकाल मृत्यु नहीं होगा। देही अभिमानी बनने से अनेक बीमार से छूट जाएंगे। बाबा को याद ही करेंगे, उच्च पद पाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। आज बाबा ने बोला अपने को हीरे तुल्य समान बनाना है, तो बाबा को याद करना है और बाबा के ही श्रीमत पे चलना है। किसी भी देहधारी से नहीं मोहब्बत रखना है। और बाबा ने बोला है कि अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है और बाबा जैसे बोलते आते हैं उसमें ही रहना है और बाबा को साथी बना के रखना है। कभी भी बाबा को साथ रखेंगे, बाबा से योग रखेंगे तो ही हमारा विक्रम विक्रम विनाश होएगा और हम अपने को ऊंचे 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 बनाते जाएंगे और हमें बाबा के साथ की छत्र छाया में ही रहना है, तो हम सेफ रहेंगे और हमेशा बाप समान की पढ़ाई के लिए ही हमें अपने को ऊंचा रखना है और हमेशा अपने हल्के रहने हैं और अपने पर बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। ओम शांति। बस इतना ही। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मेघा बहन। आज पापा ने कहा है कि हमें देहधारियों से प्रीत नहीं लगानी है, हमें विदेही बाप से प्रीत लगानी है। बाबा कहते हैं देह देह अभिमानी बनने से बुद्धि स्वच्छ बनेगी और किसी को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं पाएंगी। बाबा कहते बाप से योग लगा रहे, उसके लिए हमें मुरली सुनते रहना है, उसका अभ्यास करते रहना है। कहीं और मोह होगा तो बाबा से बुद्धि टूट जाएगी। याद में कच्चे होने से बुद्धि भटकती है। बाबा कहते हैं कि सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोना है। अ, बाबा कहते हैं कि विनाश काल में सिर्फ बाबा ही काम आएंगे। विनाश काल में विपरीत बुद्धि विनिशंति होती है, इसलिए बाबा से योग लगा रहना चाहिए। किसी भी देहधारी को आधार नहीं बनाना है। चार्ट में देखना है हमने कितना टाइम बाबा को याद किया और कितना टाइम वेस्ट किया। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में हल्के और समान रहना है। गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनकर रहना है और फर्स्ट डिवीजन में आना है तो कर्मेंद्रियों की चाल को समझना है, माया जीत बनना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हमें देही अभिमानी में रहना है और देही अभिमानी के साथ बाबा की याद दिलानी है। हम जितना देह अभिमान में रहेंगे उतना ही बाबा के करीब आते जाएंगे और पवित्रता धारण करनी है। हम
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में नहीं, ट्रस्टी बाबा बताते हैं कि हमें ट्रस्टी बन के रहनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बन के रहनी है। और जितना हम बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन रहेगा। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। भाई। ओम शांति। थैंक यू हीरा भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हम बाबा कह रहे हैं कि एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। स्वच्छ बुद्धि का आधार है देही अभिमानी बनना, और इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे उनको उतना ही उच्च पद मिलेगा और अनेक बीमारियों से भी छूट जाएंगे। हम आत्माएं पहले सतोप्रधान पवित्र होते थे और उतरते उतरते हम कामचिता पर बैठ के काले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतोप्रधान बन नहीं सकते। इसका जो पॉइंट ज्यादा टचिंग लगा मुझे वो था, अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है, और अंत समय का एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। चेकिंग पॉइंट में सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है और कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं पूरा दिन में। अपना चार्ट बाबा के सामने ऑन डेली बेसिस रखना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति नमका भाई। आज बाबा कहते हैं कि एक विदेही बाग को प्यार करना चाहिए, और बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार और परमात्मा का व्यवहार दोनों में बैलेंस चाहिए। और बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में आना है तो अतीन्द्रिय सुख में रहना है, मायाजीत बनना है। और बाबा कहते हैं विनाश के समय एक बाबा ही काम में आएगा। और बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं किसी से भी लगाव नहीं रखना है, एक बाप से ही रखना है, क्योंकि एक बाबा में ही सर्व संबंध को रखना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमता भाई। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें बार बार कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं बच्चों। अभी अपने आप को संभाल लो और एक बाबा के प्रति संजीदा बन के रहो, उनके ही याद में रहो। जितना उनका याद करोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। हम गृहस्थी में नहीं ट्रस्टी में रहना चाहिए। एक बाबा के याद में रहने से हमारा जो पत्थर बुद्धि होती है वो पारस बुद्धि बन जाती है, और हम जितना बाबा के ध्यान में याद में रहेंगे उतना ही हमारा कल्याण होते जाएगा, और हम अकाल मृत्यु के तरफ भी नहीं जाएंगे। हम अमरत्व की तरफ जाएंगे। और हमारा जितना भी बाबा हमें बार बार यही ध्यान दिला रहे हैं बच्चों, अभी भी नहीं तो कभी नहीं। हम देख रहे हो दुनिया में कितना हलचल और उथल पुथल हो रहा है, तो इसीलिए सिर्फ एक बाबा के ध्यान में रहो। अब समय नहीं रहा है, और सिर्फ बाबा के ध्यान में रहो, उनके ही याद में रहो। जितना उनके श्रीमत पे चलोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या बात रखते हैं? भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे
सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Om Shanti Thank you. Om Shanti दीदी। Om Om Shanti. Shanti दीदी। Om Shanti Thank भाई। your Om time Shanti and your चलिए। presence. Om Shanti. नमस्ते, Om Shanti।